जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम आरपीएफ के जितने भी सेट हुए हैं पूर्व में किरण की बुक के द्वारा, मतलब 2018-19 में, वो हम किरण की बुक से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम 8वां सेट लगाने वाले हैं, जो कि 6/1/2019 को द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। और अगला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो यह मैकेज रीज है। क्या है? मैकेल रेंज है। और अगला प्रश्न है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एकत्रीकरण करना है। क्या है? आर्थिक एकत्रीकरण है। और अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। तो यह सन 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। और अगला प्रश्न है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको साहेल के नाम से जाना जाता है। किसके? साहेल के नाम से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में। किसमें है? भाग 18 में है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? तो यह कनाडा से ली गई है। कहाँ से? कनाडा से ली गई है। और अगला प्रश्न है, लावणी का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का है लावणी। और अगला प्रश्न है, एक डीएनए में आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो यह प्रतिलेखन कहा जाता है। क्या कहलाता है? प्रतिलेखन। और अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलवाया जाता है? तो यह राष्ट्रपति को दिलवाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो यह भारतीय प्रायद्वीप पठार अलग करता है मेघालय पठार को मालदा खंड से। और अगला प्रश्न है, ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है, ड्रिबलिंग कौशल। और अगला प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की स्थिति आती है? तो यह युति वियुति आती है। क्या? युति वियुति। अगला प्रश्न है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार क्या कहलाता है? तो यह डाउन सिंड्रोम कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया? तो यह अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था, लेकिन इस वर्ष कहाँ होगा ये देखना है। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र सामान्य विषय है, तो यह बौद्ध धर्म के हैं। और अगला प्रश्न है, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो यह व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यतिकरण। और अगला प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना गया है?
तो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। किसे? सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो ये तिब्बत का या पामीर का पठार है, दोनों एक ही है। और अगला प्रश्न है, जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे कहा जाता है? तो उसे बैंक दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवी कीचड़ को कहा जाता है? तो उसे ध्रुवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग चौराओं पर फूलों में परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकार्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो यह ड्रिबल संबंधित नहीं है। क्या है? ड्रिबल। अगला प्रश्न है, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था। कौन था? मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्म ग्रंथ से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है? तो यह नागेश्वर ने दिया है। किसने? नागेश्वर ने दिया है। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई गई है, तो यह रूस देश ने बनाई थी पहली बार राष्ट्रीय योजना। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के अवसर घाटी को पश्चिम में कहा जाता है? तो इसे डॉन्स कहा जाता है। क्या कहलाता है? दून या डॉन। अगला प्रश्न है, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है? तो इसमें गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग किया जाता है? तो यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग तो कौन करता है इन्हें अलग? तो इन्हें अलग करता है स्वेज नहर अलग करता है। क्या? स्वेज नहर। और अगला प्रश्न है, किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो यह कोबरा भुजंगासन प्रदर्शित करता है। और अगला प्रश्न है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को कहा जाता है? तो नई जलोढ़ भूमि को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। जो पुरानी हो जाती है उसे भांगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो यह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो यह सूर्य सिद्धांत एक प्रसिद्ध विज्ञान पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंध लगाता है। और यह प्रश्न रिपीट है रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया है? तो यह महमूद गजनी ने किया था। किसने? महमूद गजनी ने। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बोरोबुदर मंदिर को समर्पित है? तो यह किसे तो यह बुद्ध को समर्पित है। और अगला प्रश्न है, किस कार्य क्षमता के कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है?
तो यह पैकिंग कार्यशीलता कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, AKFAI। और यह प्रश्न कांस्टेबल में भी रिपीट है, कांस्टेबल के सेट में ये प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, सेम रिपीट है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो यह एलिफेंटा की गुफा है, क्योंकि ये मुंबई में है, बाकी हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार सभी दिल्ली में। और अगला प्रश्न है, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इसमें ये प्रश्न आरआरबी ने गलत माना है, आरआरबी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित रखा जाता है, तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। और भारत में इसका एक ही बार प्रयोग है, ज्ञानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। और अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है, तो राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 250 है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वनों का प्रतिशत सर्वाधिक मिजोरम में है, मिजोरम में। और अगला प्रश्न है, 1945 में लोगों की योजना द्वारा तैयार की गई थी, तो यह एम.एन. राय ने तैयार की थी, किसने, एम.एन. राय ने। और अगला प्रश्न है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रतिशत का गठन किया था, तो यह हिसार का गठन किया था। और अगर देखा जाए ये सेट, तो ये सेट सबसे कठिन सेट में माना जाता है RPF के SI के प्रश्न पत्र में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।